नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइन अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि आज की हमारे टॉपिक है लिपि या लेखन। अंग्रेजी भाषा के हम ग्रामर सेक्शन का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को बता दूं आज की टॉपिक बड़ी ही सामान्य है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें उसके लिपि के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सामान्य है लेकिन कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत सामान्य होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को कर सकते हैं कि इस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हम लिपि की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है लिपि और ऑब्लिक दिया है, यानी या लेखन, लिपि या लेखन। अगर इस लेखन शब्द की बात करें, इस लेखन की बात करें, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखन यानी लिखने का, लेखन यानी लिखने का। आइए परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो यहाँ लिखे हैं, देखिए, किसी भी भाषा का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा का लिखावट या लिखने का ढंग। ध्यान दीजिए, जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं हर एक भाषा की अपनी एक लिखावट होती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिखावट अलग है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में हम क से लेके जो ग तक बनाते हैं वो अलग अलग तरीके का होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम अल्फाबेट की बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं जिसमें लेटर्स होते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो शायद उर्दू हम नहीं लिख पाते हैं, इसलिए नहीं बता पाएंगे। लेकिन हर एक भाषा की बात करें तो हर एक भाषा के लिखने के जो तरीके हैं अलग अलग हैं। आप ध्यान दीजिए, हर एक भाषा के जो लिखने के तरीके कैसे हैं, अलग अलग हैं। और यही लिखने के तरीके हैं, यही जो लिखने के तरीके हैं, इसी को, ये जो लिखावट है, इसी को हम लोग लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी लिखने का जो तरीका है वही हमारा लिपि होता है। ध्यान दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो अंग्रेजी का, अगर हम लिपि की बात करें, अंग्रेजी की लिपि की बात करें तो अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है। क्या है, रोमन की लिपि है। कौन सी लिपि है, रोमन की लिपि है। और हम अगर ये बात करें तो हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है, देवनागरी है। और अगर इसी तरह और भाषाओं की मैं बात करूं, यदि हम पंजाबी की बात करें तो उसकी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। अगर हम बंगला की बात करें तो उसकी लिपि है, बंगला ही लिपि है। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आप देखे हैं कि यहाँ इसकी लिपि रोमन लिपि है। इंग्लिश की लिपि रोमन लिपि है। इसके अलावा और भाषाओं की लिपि रोमन है, जैसे फ्रेंच की बात कर लें और कुछ और लैंग्वेज हैं। फ्रेंच के अलावा भी कुछ लैंग्वेज हैं, जैसे अगर हम जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे लैंग्वेज हैं जो रोमन लिपि पर ही डिपेंड हैं, यानी उनकी भी लिपि रोमन ही है। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लेटर्स की फिर बात की है। बच्चों, अगर यह वीडियो लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर को जरूर देखना चाहिए। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप उन 3 वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, ताकि यह लेक्चर आपको, यह क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाए। कहने का मतलब, यदि आप इस लेक्चर को अभी पहली बार देख रहे हैं तो शायद पीछे के जितने लेक्चर हैं आप उसको नहीं देखे हैं तो समझ में थोड़ा कम आएगा। समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करिए कि वो तीनों लेक्चर देखकर इसको देखें तो आपको अच्छे तरह से समझ में आए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को स्किप मत करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी बेसिक ग्रामर का मैं एक ऐसा सिस्टमेटिक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके ग्रामर की प्रॉब्लम को ए से लेकर जेड तक, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दूंगा। ये नहीं कि कहीं क्या दे दिया गया, कहीं क्या दे दिया गया, ऐसा नहीं करूंगा। एकदम सिस्टम से दूंगा, कैसे किसकी बारी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, कहां से आया। ठीक, चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम लेटर्स की बात करें तो आप सभी बच्चों को पता है, और पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने इसको कवर कर दिया है, लेटर्स के बारे में बताया है, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा।
लेटर्स की बात करेंगे तो 26 कितने आते हैं? 26 आते हैं, सभी लोग को पता है 26 लेटर्स आते हैं। और इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितने? दो कैटेगरी में इनको, यानी इनके दो प्रकार होते हैं। इसके लेटर्स के दो प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर उनके प्रकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे सामने दो यहाँ दिखा, देख लीजिए। पहले में कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर, दूसरे में मैंने लिखा है स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है। क्या लिखा है? एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे कि ABCD, यानी ये बड़े हैं। अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो ये छोटे ABCD। ध्यान दीजिए, इन्हें कहते हैं छापे के बड़े अक्षर। क्या कहते हैं? छापे के बड़े अक्षर। और इन्हें हम छापे के छोटे अक्षर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीजें तो मैं जानता हूं, क्यों बता रहे हैं? जी हाँ, आप जानते हैं, लेकिन इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बहुत जरूरी है। चलिए, अगर इसके मैं बात करूं तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कितने? दो में, सामान्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, लेकिन आगे हमने देखिए 3 और 4 यानी तीसरा और चौथा भी बताया है। ध्यान दीजिए, आपके सामने और है। अगर इसकी बात करें, लिखने के बड़े अक्षर, लिखने के बड़े, जिसे कर्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सिव, यानी ABCD। इनके तरीके अलग हैं। ये कौन से हैं? लिखने के बड़े अक्षर हैं। लिखने के कौन से अक्षर हैं? बड़े अक्षर हैं। और अगर चौथे तरीके की बात करें तो लिखने के छोटे अक्षर। क्या है? लिखने के छोटे अक्षर। यहाँ देखिए ABCD। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं, ये सारी चीज आप जानते हैं। ये सारी चीजों, चारों चीज को आप जानते हैं। इसको भी जानते हैं, इसको भी, इसे भी जानते हैं, इसे भी जानते हैं। लेकिन गलती होती कहाँ है? लिखने में। कहाँ होती है? लिखने में गलती होती है। कैसे होती है? कभी अगर हमको लेटर्स लिखना होता है, कभी हमें लेटर लिखना होता है किसी को, तो हम वहां पे गलती मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि किस वर्ड को कैसे लिखना है, किस अक्षर को कैसे लिखना है, इसके ऊपर मेरा फोकस है। ध्यान दीजिए, अगर लिखने की बात की जाए तो यहाँ मैं एक शब्द लिखा हूं। ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द, हर शब्द, यहाँ भी शब्द है, यहाँ भी लेटर्स है। तो आप देख सकते हैं कि इस लेटर्स में जो इसके लेटर हैं, L बड़ा है, E छोटा है, फिर T, दोनों एक कह सकते हैं छोटा है, E छोटा है, R। लिखने के हर के तरीके अलग है। सबके तरीके कैसे हैं? अलग हैं। ध्यान दीजिए, बचपन में याद कीजिए कि हमें 4 लाइन्स वाले पे, 4 लाइन की एक कॉपी पे हमें अक्षरों की प्रैक्टिस कराई जाती थी। अक्षरों की क्या कराई जाती थी? प्रैक्टिस कराई जाती कि कैसे कौन सा लेटर कैसे लिखना है, यानी कौन सा अक्षर कैसे लिखना है। ध्यान दीजिए, वहां हमने सीखा, वहां हमने क्या किया? सीखा। उस एग्जाम्पल को आज हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, उस क्रिया विधि को हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिए, जो लिखने में, यहाँ लिखने के नियम की मैं बात कर लेता हूं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखने में इन पंक्तियों में कहाँ आते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखने में इन पंक्तियों में कहाँ आते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने पहला नियम लिखा है यहाँ पे कि बीच के दो पंक्तियों में, कहाँ पे? बीच के, ये बीच है ना, ये बीच के दो पंक्तियों में आने वाले जो लेटर हैं, यानी आने वाले जो लेटर्स हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है ACEIMNORSUVWX और Z, यानी 14 वर्ड, यानी कितने? 14 वर्ड। ये दिख रहे हैं 14 लेटर्स, 14 अक्षर आते हैं इस बीच के दो लाइन में। दूसरे नियम की बात करता हूं मैं। अगर दूसरे नियम की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि BDHKLT 6 वर्ड। कितने? 6 वर्ड, 6 लेटर्स। कितने लेटर्स? 6 लेटर्स आए हैं। किसमें? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर की 3 पंक्ति, यानी ऊपर 1 2 3 यहां तक, देख रहे हैं ना, यहां तक ऊपर के 3 पंक्तियों में हमें 6 लेटर्स मिलते हैं। कितने लेटर्स मिलते हैं? 6 लेटर्स मिलते हैं लिखने के लिए। ये लिखने का तरीका है। ध्यान दीजिए, ऐसे हम लिखे हैं और उसे याद करिए कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी लेटर लिखना होता है तो गलती हो जाती है। चलिए,
नीचे के 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले, यानी नीचे 1 2 3, ये 1 2 3 यानी 1 2 3, यहाँ के 3 पंक्ति की बात कर लेता हूं। 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले लेटर्स, यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है G J P Q Y। ध्यान दीजिए G J P Q Y यानी 5 वर्ड। कितने वर्ड? 5 वर्ड, 5 लेटर्स। ये 5 लेटर्स इन 3 पंक्तियों में आते हैं। किसमें आते हैं? इन 3 पंक्तियों में आते हैं। और नीचे अगर हम चौथे की बात करें कि चौथा कौन सा है, तो F एक ऐसा लेटर है जो 4 पंक्तियों में लिखाता है। कितने पंक्तियों में लिखाता है? 4, यानी यहां से लेके यहां तक। ध्यान दीजिएगा, F एक ऐसा लेटर है जो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसलिए यह बताना आपको बहुत ही आवश्यक था कि किन अक्षरों को कितने और कितने लाइन में कर सकते हैं, कि कितने लाइन में लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। यह बातें तो बहुत सामान्य हैं, लेकिन आज एग्जाम बहुत ही कर सकते हैं कि क्रिटिकल होता जा रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, और छोटे छोटे क्वेश्चन को ही इस तरीके से पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं बता पाते हैं। इसलिए इसी बातों को ध्यान में रख के मुझे लगा कि अगर बेसिक क्लास है तो इस चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। इस चीज़ों को भी बच्चों को आना चाहिए, समझना चाहिए कि हो सकता है कि इसी में से कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए, जैसे ये आ सकता है। और अगर सामान्य अर्थ में कहें तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। ध्यान दीजिए, कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। और इसके अलावा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये सारी चीजें बहुत आसान हैं, और आशा करता हूं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और सारी चीजें कोशिश किया हूं कि अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।